आपके वचन के सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट हो जाए। आपके वचन को सुनते सुनते हमारे आत्मा में चंगाई होना है, हमारे जीवन में आपकी आशीष उतर आना है। बहुत आय से हमारे जीवन में कार्य करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे सच्चाई आशीष का स्रोत परमेश्वर स्वयं है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आशीष मिलता है। इसके बारे में आज हम कुछ बातों को अपने जीवन में हम देखेंगे। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष मिल जाए, हमारे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाए, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आ जाए करके हम सभी लोग चाहते हैं। परमेश्वर की आशीष के भार में एक समझ हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आशीष यानी क्या है, उस आशीष को हम कैसे पाना है, इसके बारे में बाइबल से हम कुछ बातों को आज हम मनन करेंगे। याकूब के पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन को, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया। हर एक अच्छे वरदान, हर एक दान मतलब शुद्ध दान है ना, पिता परमेश्वर से ही आती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी बात, अच्छे वरदान, आशीष परमेश्वर की ओर से ही हमारे जीवन में आती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमको मतलब एक सवाल आएगी कि इस दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग अपने जीवन में अच्छा रह रहे हैं, कि हमारे जीवन में भी बहुत कष्ट है, पाप करने वाला भी अच्छा रह रहे हैं, बुराई करने वाले अच्छे रह रहे हैं, दूसरे नंबर से कमाने वाले अच्छा रह रहे हैं। हमारा जीवन में ऐसा क्यों इतनी कष्ट है? ऐसे सवाल कई लोगों के जीवन में हो सकता है। शैतान भी आशीष दे सकता है। इस बातों के ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है और हम ना कंफ्यूजन नहीं होना है, हम इसको समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को शैतान जब परीक्षा लेने के लिए पहाड़ के ऊपर लेकर गया और उन्होंने बोला, मुझे तुम प्रणाम करो, ये सारे जो है जितने देख रहे हैं ये सब तुम्हारा है ना अंडर में कर दूंगा, इसके ऊपर तुम राज कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ शैतान का अगर नहीं होता, वो नहीं बोलता है। आमीन। हालेलुया। ये सब कुछ अगर शैतान को नहीं होता है तो यीशु मसीह को ये नहीं कहता है कि मैं आपको दूंगा करके नहीं बोल सकता है। और वचन में ये भी लिखा है, इस संसार का मालिक कौन है? शैतान है। आदम जब पाप करने की बात है ना, इस संसार शैतान के वश में हो गया है, शैतान के राज में हो गया है। ये परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए पूरे अधिकार आदम और हव्वा के हाथ में प्रभु ने दिया है। आदम और हव्वा पाप करके
उस अधिकार को खो दिया है, वो अधिकार शैतान के हाथ में चले गया है। इसलिए शैतान इस संसार का मालिक बन गया है। वो हमेशा नहीं बनेंगे, उसका भी एक एंड आएगा। हालेलुया। लेकिन फिलहाल उनके हाथ में अधिकार है। वो भी किसको वो चाहता है उसको वो आशीष दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, पद दे सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कभी भी शांति नहीं दे सकते हैं। आमीन। वो कभी शांति नहीं दे सकता है। उनके पास जो है वो दे सकता है। उनके पास अगर पैसे हैं दे सकता है, धन दौलत है दे सकता है। उनके पास शांति नहीं है, उनके पास स्वस्थ नहीं है। आमीन। हालेलुया। उनके पास पाप के क्षमा नहीं है, उनके पास उद्धार नहीं है, उनके पास अनंत जीवन नहीं है। इस बातों को हमको समझना आवश्यकता है। शैतान के पास जो है वो लोगों को देंगे, उन्हें प्रणाम करने वालों को, उन्हें दंडवत करने वालों को वो देते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह को आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनके पास शांति है। आमीन। वो बोलता है मेरे ही शांति मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर बाइबल में यहां तक लिखा है हमें मतलब धनवान बनाने के लिए वो धरतर हुआ है करके लिखा है। आमीन। हालेलुया। कंगाल हुआ है करके लिखा है। तो और लिखा है कि मतलब हमारे पापों के लिए वो खुद क्या किया है, मरा है। आमीन। हमारे पाप क्षमा होने के लिए वो मरा है। उनके पास पाप क्षमा है, उनके पास अनंत जीवन है, उनके पास भी आशीष है। उस आशीष के साथ वेदना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पैसा भी दे दें, साथ में है ना अशांति भी दे दें, चलेगा? नहीं चलता है। पैसे बहुत रहेगी, अशांति भी रहेगी तो क्या मतलब रहेगी? कोई मतलब नहीं रहता है। आमीन। हालेलुया। सो आशीष यानी क्या है, इसके बारे में हमको एक समझ आना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ पैसा ही आशीष करके हमको नहीं सोचना है। पैसे अगर आ गया है तो मैं बहुत आशीष हो गया हूं करके हमारे अंदर एक गलत फहमी है। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अगर मतलब हमको 4 पैसे आ गया है तो बहुत आशीष हमको मिल गया है करके हम सोच रहे हैं। इस गलत फहमी से हमको बाहर आना है। आमीन। सो यहां पर लिखा है और एक है ना वरदान परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। आमीन। हालेलुया। इसका अर्थ है कि कुछ अच्छा और परिपूर्ण है वह परमेश्वर से आता है। आमीन। अच्छे बातें, परिपूर्ण बातें कहां से आती है? परमेश्वर से ही आती है। वो शैतान नहीं दे सकता है। आमीन। हालेलुया। उदाहरण के लिए उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय और 2 वचन में हम पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तेरे नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे। बस हो गया। हालेलुया।
अब्राहम के जो जीवन है वो एक उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं, अब्राहम अपने घर पे वो रहता है, अपने मम्मी पापा के साथ में अपने घर में रहता है। परमेश्वर ने उन्हें बुलाकर बोला है, मैं जहां तुमको बताता हूं वहां पर तुम्हें जाओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और आशीष के मूल्य बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कि मैं अभी अच्छा हूं, मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे घर में मेरे गांव में मैं अच्छा हूं, लेकिन प्रभु बोल रहा है इससे कई गुना आशीष तुम्हारे ऊपर आएगी। आमीन, हालेलुया। तुम आशीष के मूल्य होंगे। आमीन। मूल्य के मतलब क्या होता है? स्रोत, सोर्स, वहीं से ही आती है। आमीन। अगर प्रभु हमें आज हमें आशीष कर रहा है, वो आशीष कहां से आती है मालूम है? अब्राहम से ही आती है। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया में परमेश्वर की ओर से अगर कोई मनुष्य आशीष पाता है तो अब्राहम की ओर से ही आशीष आती है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष के मूल्य बना दिया है। आमीन, हालेलुया। हम अब्राहम के पुत्र बनते हैं, अब्राहम की ओर से हमारे जीवन में आशीष आती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है मैं जो बोल रहा हूं उसको तुम सुनना है। आमीन। तुम अपने हिसाब से रहने से इतनी बड़ी आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष अगर आना है तो कि मैं जो बोलूंगा उसको तुमको सुनना पड़ेगा। क्या करना है? आप अपने घर से क्या करना है? बाहर आना है। हालेलुया, हालेलुया। घर से बाहर आना है। घर से तुम बाहर आना है। तुम्हारे गांव को छोड़ना है, तुम्हारे घर को छोड़ना है। जहां मैं बताता हूं वहां पर तुमको जाना है। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर अपने घर को छोड़ा, अपने गांव को छोड़कर अब्राहम अपने परिवार को लेकर वो अपने घर से निकल गया है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम जब घर से निकला है, अब्राहम को नहीं पता है मैं कहां जा रहा हूं करके। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को रास्ते में ही गाइडेंस किया है, अगला 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 कहां तुमको जाना है। आमीन, हालेलुया। आखिरी में परमेश्वर उन्हें कनान तक लेकर गया है। आमीन। कहां लेकर गया है? कनान तक लेकर गया है। और परमेश्वर वहां पर उनको बोला है कि तुम्हारे जो पीढ़ियां यहां पर इस देश में रहेंगे। तुम पैदल में चलो, तुम्हारा पैर कहां तक पड़ेगा ना, कितना दूर तुम चल सकते हैं पैदल में, उतना दूर चल के घूमो। जहां जहां तुम्हारे पैर पड़ेगी पूरा तुम्हारा पीढ़ी का हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने चुनकर, अब्राहम को परमेश्वर ने अपने बातों को मानने के लिए कहा। अब्राहम परमेश्वर की बात को मानकर अपने घर से निकल आया है, तो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला ये जितना चल सकते हैं उतना चलो, ये पूरा तुम्हारा पीढ़ी का हो जाएगा, ये तुम्हारा देश बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम पूरा घूम रहा है। घूमते समय पर अब्राहम का बच्चे नहीं है। हालेलुया। अब्राहम को बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर बहुत बड़ी योजना रखा है। अब्राहम जाकर अब परमेश्वर से पूछ रहा है, प्रभु आपने मुझे बहुत आशीष दिया है,
अब्राहम जब घर से जब निकला था उस समय पर उनके पास कुछ भी क्या घर से लेके जा सकते हैं? खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, बस। उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को बहुत आशीष किया है। आमीन। अब्राहम के पास बहुत नौकर लोग हैं, नौकरानियां हैं, बहुत लोग हैं। इतना मतलब बढ़ गया है कि उनके पास के लोग बहुत हो गया है। आमीन। अभी भी पति पत्नी दोनों ही हैं, लेकिन उनके साथ वाले कितना हो गया है? बहुत हो गया है। एक छोटे से मतलब गांव में गया तो उस गांव के मतलब राजा ने बोला है, हम में से आप बहुत बड़ा हो गया है, यहां से क्या करो, निकल जाओ, चले जाओ, बोल रहा है। उतना बड़ा हो गया है। एक समय आया, अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु सब कुछ मुझे दे दिया है लेकिन मुझे संतान नहीं मिला है अभी तक। प्रभु ने बोला है, मैं तुम्हें संतान दूंगा। आमीन, हालेलुया। उस संतान के लिए कुछ समय तक उनको इंतजार करना पड़ा। उसके बाद प्रभु ने उनको एक संतान दिया। फिर उस अब्राहम के जो पीढ़ियां जो है इतना बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। हालेलुया। गिनने नहीं पा रहे थे। आमीन। तो जैसे प्रभु ने बोला है, आकाश के तारा को देख, गिन सकते तो गिनो, समुद्र के रेती को देखो, गिन सकते तो गिनो, वैसा तुम्हारे पीढ़ी भी होगा करके जो प्रभु ने उनको जो वायदा दिया है, उस वायदा को उनके जीवन में पूरी किया है। आमीन। अब्राहम के जीवन, जब प्रभु ने उनके परमेश्वर के बातों को मानकर जब वो कदम उठाया, प्रभु के साथ साथ चलने लगा, तब उनके जीवन बहुत आज से आशीष हुआ है। आमीन, हालेलुया। उसके साथ कोई वेदना नहीं था। परमेश्वर ना केवल आशीष देता है, वह स्वयं आशीष का स्रोत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आशीष के स्रोत परमेश्वर है ना। वो सिर्फ मतलब आशीष देने वाले परमेश्वर नहीं है। आशीष उनसे क्या होती है? उत्पन्न होता है। आमीन, हालेलुया। आशीष को क्रिएट भी कर सकता है। क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। मतलब क्या है? जब वो घर से निकल रहा था, उनके पास कुछ भी नहीं था। जहां कुछ भी नहीं है, वहां से ढेर सारे आशीष को प्रभु ने क्या किया है? उत्पन्न कर दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता आशीष का मार्ग है। आमीन। आज्ञाकारिता क्या है? आशीष का मार्ग है। आशीष पाना है अपने जीवन में। कहां से पाना है? परमेश्वर से पाना है। आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे कमाना है तो सही रास्ता में भी कमाते हैं, दूसरे नंबर पे भी कमाते हैं। आमीन, हालेलुया। दूसरे नंबर में कमाकर लाखों और करोड़े कमाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलना है, गलत तरीके से नहीं, शैतान की ओर से भी नहीं। हमको परमेश्वर से आशीष मिलना है। वो आशीष से हमारे जीवन में शांति भी रहती है। आमीन। उस आशीष को हम अनुभव भी कर सकते हैं। आमीन। बहुत लोग हैं इस दुनिया में, बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन इतनी बीमारी है तो अच्छे से वो खाना नहीं खा पाते हैं। शुगर नहीं खाना है और नमक नहीं खाना है। ऐसे लोग भी बहुत है।
आशीष भी चाहिए, उस आशीष को अनुभव भी करना है, शांति भी चाहिए, वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। आमीन, हालेलुया। उसके जो रास्ता बताया जा रहे हैं कि आज्ञाकारिता आशीष के मार्ग है। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28वां वचन, 28वां अध्याय, पहला 2 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, हाँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ, परमेश्वर के बातों को कान लगाकर सुनने से, ध्यान देने से, उस पर चलने से ये सारे आशीष तुम्हारे ऊपर आएगी। आमीन, हालेलुया। हमें सिखाता है कि यदि तुम यहोवा की बात सुने और उसकी आज्ञाओं को पालन करें, तब ये सारी आशीष हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारे जीवन में आशीष आना है तो हमको करना क्या है? परमेश्वर के आज्ञाओं के ऊपर हमको ध्यान देना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं पर हमको चलना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना है, उस पर चलना है, उस पर हमको ध्यान देना है। वही रास्ता है हमारे जीवन में आशीष आने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में हम परमेश्वर के मार्ग पर अगर नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के रास्ते पर अगर हम नहीं चल रहे हैं, आज्ञाओं को हम तोड़ रहे हैं, बार बार आज्ञाओं को अगर हम तोड़ रहे हैं, परमेश्वर से आशीष को उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बाइबल को हम समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कितने भी बड़े बड़े दास के ऊपर जाकर भी प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे आशीष करें कर कर अगर आप बोलेंगे, आपकी कोई समस्या दूर हो सकती है, समस्या दूर हो सकती है, कोई बीमार दूर हो सकते हैं, कोई दुष्ट आत्मा दूर हो सकते हैं, कोई बंधन दूर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के आशीष नहीं आ सकता है। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई मतलब बीमार है, तो कोई परमेश्वर के दास आपके लिए जब प्रार्थना करेंगे, वो बीमारी दूर हो जाएगी, आपके बंधन भी खुल जाएगी, शैतान भी दूर हो जाएंगे, कोई परेशानी भी सही हो सकती है। लेकिन वो उसको मतलब ये नहीं समझना मैं प्रभु की आशीष को पा लिया हूं करके आप नहीं समझना है। आपके जीवन में अगर प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कुछ काम हुआ है, आपके जीवन में कोई परेशानी अगर दूर हो गया है, आपके जीवन में कोई बीमारी दूर हो गया है, प्रभु आपके जीवन में काम किया है। आमीन। क्या किया है? काम किया है। लेकिन परमेश्वर के आशीष वो अलग बात होती है। आमीन। परमेश्वर की आशीष को हम और समझना है, वो क्या है आपको समझना है, उसको अपने जीवन में पाना है, उसको अपने जीवन में हम पाना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आशीष के साथ वेदना नहीं रहती है, परमेश्वर की आशीष के साथ दुख नहीं रहती है,
परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी सुरक्षा को लेकर आती है। परमेश्वर की आशीष हमें आखिरी में अनंत जीवन लेकर जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 128 को निकालेंगे। भजन संगीता 128 को निकालेंगे, एक एक वचन को पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा को भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। उसके मार्ग पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। तू धन्य होगा, तो धन्य होंगे और तेरा भला ही होगा। सब लोग बहुत ध्यान से इस वचन को सुन लीजिए। प्रभु की आशीष यानी क्या है, आपको कुछ आइडिया मिलेगी। पढ़िए। तेरे घर के भीतर, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होंगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, जो पुरुष यहोवा को भय मानता है, वह ऐसी ही आशीष पाएगा, ऐसा ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे, यहोवा तुम्हें सियोन से आशीष देवे, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। जीवन भर यरूशलेम का कुशल को देखते रहेंगे। वरन तू अपने नाती पोती को भी देखने पाए, तुम अपने नाती पोती को भी देखने पाएंगे। इज़राइल को शांति मिले, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। कि आशीष यानी क्या है करके एक छोटे से एक डेफिनेशन है। इससे और कई गुना बढ़कर है वो, इतना ही है नहीं, वो इससे भी कई गुना वो बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले, परमेश्वर के भय मानने वाले, आमीन, हालेलुया, उनके जीवन में कैसा होगा। अगर एक पुरुष परमेश्वर की आशीष को अगर पाता है तो उनके जीवन कैसे होगा करके इस अध्याय में, इस भजन संगीता में सैंपल लिखा है। आमीन। मात्र क्या है? सैंपल लिखा है। ऐसा ही उनके मतलब उनके पत्नी कैसे रहेंगे उनके घर में, उनके बच्चे लोग उनके घर में कैसे रहेंगे, वो सियोन से परमेश्वर ने आशीष करेंगे, उनके जीवन पर कुशल होता रहेगा। आमीन। उनके जीवन पर वो शांति से जिएंगे। आमीन, हालेलुया। कोई भी हमें देखेंगे तो बोलेगा प्रभु इन्हें बहुत आशीष किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में सभी लोग उद्धार पाए होंगे। हालेलुया। हमारे घर में सभी लोग पवित्रता में जिएंगे। हमारे घर में हमेशा प्रभु की आराधना होते रहेगी, प्रार्थना होते रहेगी। आमीन, हालेलुया। घर में सभी लोग अनंत जीवन जानने के तैयार में रहते हैं। हालेलुया। और उनके हमारे घर के अंदर प्रभु की शांति बना रहेगी, प्रभु के कुशल बना रहेगी। हालेलुया। कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। मात्र आपको पैसा अगर मिलते रहे लेकिन आपके जीवन, आपके घर में और भी लोग उद्धार में नहीं हैं, घर में शांति नहीं है, लड़ाई हो रहे हैं, घर के अंदर आपको अच्छा नहीं लग रहे हैं, क्या ये प्रभु की आशीष है? नहीं है, ये प्रभु की आशीष नहीं है। हालेलुया। प्रभु की आशीष को और अच्छे से हम समझना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। उसको पाने के पहला कदम परमेश्वर के मार्ग पर हमको चलना है, परमेश्वर के आज्ञाओं पर हमको चलना है। जितने अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए आप अपने आप को है ना सही करेंगे, उतना परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने के रास्ता बना देती है।
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने के लिए कई सारे रुकावटें रहती है, कई सारे रुकावटें रहती हैं। उनमें से एक हमारे पाप, उनमें से एक हमारे पाप एक रुकावट बन जाती है, श्राप एक और रुकावट बन जाती है। इन सारे रुकावटों को जब हम तोड़ देंगे, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आने के रास्ता बन जाती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम लोग के अंदर जो गलत फहमियां हैं, इसके कारण हम क्या करते हैं, आशीष आने के रास्ता को सुधारने को छोड़कर मात्र परमेश्वर से प्रभु मुझे आशीष करो करके ही हम प्रार्थना करते ही रह रहे हैं। प्रार्थना करना जरूरी है, मात्र प्रार्थना नहीं करना है, आशीष आने के लिए रास्ता को भी सही करना है। आमीन, हालेलुया। सो उस पर हमको ध्यान देना आवश्यकता है। आशीष अपने आप नहीं आती है, आमीन, वह आज्ञाकारी का फल है। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? अपने आप नहीं आती है, वह आज्ञाकारिता का फल है। हम जितने परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, उसके प्रतिफल में मिलने वाली एक प्रतिफल है वो। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर के बातों को माना, उसके प्रतिफल में उनके जीवन में ढेर सारे आशीषें प्रभु ने दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने से ही परमेश्वर की आशीष आती है। ये इसी बातों को मैं आपको समझाने के लिए ही बहुत और कोशिश करूंगा। ये बात अगर हमको समझ में आ गया है, इस दुनिया में हम पैसे के पीछे नहीं जाएंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को कैसे पूरा करूंगा करके उसके पीछे आप मन लगाने लगोगे। आमीन, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने लगे, उनके मार्ग पर चलने लगे, तो आशीष को कोई भी शैतान और उनकी शक्तियां रोक नहीं सकता है, रोकने नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। और वो आते ही जाएगी, कोई नहीं रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएंगे। अगर रोक रहे हैं तो हम खुद ही रुकावट है, अपने ही मतलब बुद्धिहीन एक बहुत बड़ी रुकावट है। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को एक बहुत बड़ी आशीष दिया है। कनान देश की आशीष वहां पर रखा हुआ है। वहां तक पहुंचाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने तैयार कर दिया। मूसा, तुम फिरौन के हाथ से छुड़ाकर इज़राइल के लोगों को, अब्राहम को प्रभु ने जो वायदा किया है, वहां पर इन्हें लेकर जाना है। आशीष रखा हुआ है। आशीष को पाने के लिए, लेकर जाने के लिए लीडर तैयार हो गया है। लीडर उन्हें लेकर जा रहे हैं। इज़राइल के लोगों को करना क्या है? परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है। मिस्र देश से कनान देश तक पहुंचने के लिए बीच रास्ते में भी परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना है? मानकर चलना है। इतना ही उनको करना है। लेकिन किया क्या? नहीं किया है। आज्ञाओं को नहीं माना है।
परमेश्वर बहुत कोशिश किया है कैसे भी उन्हें कनान तक पहुंचाने के लिए, बहुत कोशिश किया प्रभु। बहुत बार उनके गलतियों को माफ कर दिया। उन लोग गलती के ऊपर गलती कर रहे थे तो भी परमेश्वर उनके साथ चले। बीच में प्रभु को बहुत गुस्सा हो गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तुम लोग टेढ़े लोग हैं, हठेले लोग हैं, बात नहीं मान रहे हैं। मूसा के कारण मूसा ने बोला अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम यहां से एक कदम नहीं उठेंगे, आप साथ आना ही तब हम आगे जाएंगे। मूसा जिद किया, इसलिए परमेश्वर भी मजबूर होकर उनके साथ चले। फिर भी एक जगह तक प्रभु थक गया है, इसके आगे इन लोगों को लेकर नहीं जा सकता हूं। इन लोग मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनके अंदर आज्ञाकारी नहीं है, इनके अंदर मेरे आज्ञाओं को मानने की मन ही नहीं है। अपने हिसाब से जीवन, अपने हिसाब से चलना है, अपनी मर्जी पूरी होना है, अपना ही मर्जी पूरी होना है। परमेश्वर के बारे में इनके कोई भी ध्यान नहीं है। परमेश्वर क्या बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी आज्ञाओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको अपने मतलब मस्ती मजाक उसी में ही ध्यान है। मैंने नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है लोग उठे और खेलने लगे और मस्ती मजाक करने लगे। उनका दिमाग तो मतलब परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के प्रतिज्ञा के हमको पहुंचना करके कोई भी मन में नहीं है बात। खेलने कूदने में रहें, एंटरटेनमेंट में रहें, इसलिए उन लोग आधी रास्ता में मिट गया है, परमेश्वर की इतनी बड़ी आशीष को खो दिया है। परमेश्वर, मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर खुद उनके लिए एक देश को तैयार किया है, एक बहुत बड़ी आशीष का देश। वहां पर उन्हें पहुंचाने के लिए एक लीडर को परमेश्वर कई सालों से तैयार किया है। मूसा को कई सालों से तैयार किया है। मूसा को परमेश्वर फिरौन के पास बेचकर लोगों को छुड़ाया है। छुड़ाने के लिए 10 बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को किया। इतने बातों में लोग कुछ किया? लोग कुछ भी नहीं किया है। लोग गुलाम में बैठे वहां पर, लोग कुछ भी नहीं किया। फिर भी परमेश्वर उनको आशीष करने के लिए उनके लिए देश को तैयार कर दिया, लीडर को तैयार कर दिया। लीडर को पकड़कर प्रभु फिरौन को पास भेजा है, फिरौन के पास बात करने के लिए भेजा है। फिरौन तो मतलब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 10 प्रकार बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को कर कर उनको छुड़ाया है। आमीन। इसमें लोग कुछ भी नहीं किया है। लोग कुछ किया है? लोग कुछ भी नहीं किया है। जाके मतलब लड़ा, युद्ध किया, कुछ नहीं किया है। जो किया परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया है। आमीन। अब उन्हें लेकर परमेश्वर ने कहां लेके जा रहे हैं? कनान देश लेके जा रहे हैं आशीष पाने के लिए। बीच में जितनी रुकावटें आ रहे हैं, समुद्र, परमेश्वर इसको 2 भाग कर रहे हैं। आमीन। बीच में उनको पानी और खाना सारे व्यवस्था परमेश्वर कर रहे हैं। आमीन। जब हम यात्रा में रहते हैं, यात्रा में हम ज्यादा सुविधाओं को ढूंढते हैं क्या? है? नहीं। यात्रा मतलब बहुत मतलब सालों से हमको थोड़ी यात्रा करना है। यात्रा
कम पीरियड के लिए रहती है, इसलिए जितना सुविधा मिले उतने में हम क्या करेंगे, यात्रा करके जहां पहुंचना वहां पर पहुंचेंगे। 40 दिन में ही मतलब 40 नहीं तो 60 दिन के अंदर यहां से वहां पर पहुंचना चाहिए इन लोग। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु बीच में उनको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जितने लोग परमेश्वर के विरोध में उठे हैं वो सब लोग मिटने तक उन लोग जंगल में घूमता फिरता रहा। कितने साल हो गया है? 40 साल हो गया है। 40 साल को लेकर यात्रा शुरू नहीं हुई है, समझ लीजिए। हम कई लोग गलत समझते हैं कि 40 साल उनको यात्रा करने के लिए प्रभु ने उनको है ना लेकर गया है। नहीं, 40 समझ लो 40 दिन ही मतलब यात्रा है वहां पर। 40 दिन की यात्रा में कुछ कम ज्यादा हो सकती है यात्रा में, उसको एडजस्ट करते हुए परमेश्वर इतनी बड़ी आश्चर्य कर्मों को करते हुए हमें यहां से लेकर आया है। दिन में उनको धूप नहीं लगना करके मेघ के स्तंभ आ रही है, रात में ठंड नहीं लगना करके अग्नि स्तंभ मतलब वहां पर है। इतना कुछ करके कहां जा रहे हैं? आशीष पाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। फिर भी बात नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के सीरियसनेस को 1% भी नहीं समझे हैं, 1% भी नहीं समझे हैं। हालेलुया। इनको मन में एक ही बात था, मैं जो सोच रहा हूं वो होना है, मुझे क्या चाहिए वो मिलना है। अगर ऐसे हम भी रहेंगे कभी भी परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। हालेलुया। ये सब शैतान और शैतान के स्वभाव है। शैतान के स्वभाव ऐसा रहता है, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो चाहता हूं मुझे मिलना है। वो शैतान के स्वभाव रहती है। हालेलुया। वैसा हमको नहीं रहना है। शैतान के जहर आखिरी में कहां है? नरक है। वो हमें अनंत जीवन लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद नरक में रहता है, तो हमको कहां लेके जाएंगे? नरक में ही लेके जाएंगे। अगर हम अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो इस संसार में आशीष के जीवन पाना है, तो परमेश्वर क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या रखा है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है करके हम उस पर मन लगाकर, ध्यान लगाकर एक जीवन अगर हम बिताएंगे, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने के एक रास्ता खुल जाएगी। हालेलुया। ये एक ही रास्ता है आशीष पाने के लिए, यही करना है अपने जीवन में। शॉर्टकट में दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। हमको एक ही रास्ता रखा गया है, उस रास्ता को समझते हुए हमको पालन करना है। आमीन। हालेलुया। ये वाला परमेश्वर के दास आएंगे, जिनसे वो बहुत बड़ी सामर्थ्य है, उनके पास जाएंगे तो आशीष मिलेगा करके आप गलत फहमी में मत बैठिए। इसलिए मैं बोला है, आप परमेश्वर के दास के पास प्रार्थना करेंगे तो आपकी समस्या दूर हो सकती है, आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपकी बीमारी दूर हो सकती है। लेकिन परमेश्वर के आशीष अगर आपके जीवन भर मिलना है, तो जीवन भर मिलना है, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को ऊपर ध्यान देना है। आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब उसकी आशीष हमारे जीवन में बरसती है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से
आशीष हमारे जीवन में आती है। हमारे मर्जी पर चलना है कर अगर आप सोचेंगे तो वहां पर ही गड़बड़ आती है। इस जिंदगी को समझ लीजिए, जिंदगी क्या है करके एक अच्छे की समझ आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ये जिंदगी आपके हिसाब से जीने के लिए नहीं दिया गया है। आपके हिसाब से एक जीवन बिताने के लिए नहीं दिया गया है। हमारे हिसाब से अगर हम जिएंगे तो उसमें क्या रहेगी? पाप रहेगी। हमारा मन कहां खींचती रहती है? पाप की ओर से खींचती रहती है। हमारे मन के हिसाब से अगर हमको जीना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन नहीं कर पाएंगे। ये जिंदगी परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए ही दिया गया है। कितने लोग इस बातों को मान रहे हैं? मान रहे हैं? हालेलुया। आप अपने हिसाब से एक जीवन जिएंगे तो क्या उस जिंदगी में आशीष रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। समझ लेना है। मैं अपने हिसाब से, मेरे मन क्या चाहता है, मेरे मन कहां मुझे खींचता है, वहां पर मैं चलूंगा तो मेरे जीवन में आशीष नहीं रहेगी, परमेश्वर की आशीष नहीं रहेगी। आमीन। मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है कर अगर एक एक बातों पर मैं सोचकर एक जीवन जीवूं तो उस पर परमेश्वर की आशीष आती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए ही प्रभु हमें बुलाया है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए ही प्रभु हमें उद्धार के अनुभव दिया है। आमीन। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में अपने हिसाब से हम जी रहे हैं, अगर प्रभु आपको आशीष भी दे दिया है, बहुत सारे पैसा दे दिया है, आपको बहुत शांति दे दिया है, तो क्या होगा? सोचो। है? उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास जाकर क्या मांगा? मेरे संपत्ति मुझे दे, मेरे संपत्ति मुझे दे दो। पिता ने बोला है कि बेटा तुम्हारे इतना उम्र नहीं हुआ है, तुम इतने समझदार नहीं है, तुम्हारे जीवन इतना सही नहीं है, अभी तुम संपत्ति को लेकर क्या करोगे? नहीं, मुझे मेरे संपत्ति चाहिए। वो बहुत जिद कर लड़ाई कर अपने संपत्ति, बहुत सारे पैसों धन दौलत को लेकर घर से निकल गया। उनकी जीवन क्या हुआ? पाप में गिर गया। पाप में पूरे आशीष को भी खो दिया, पूरे संपत्ति को खो दिया, स्वस्थ को खो दिया, उनकी रूप ही अलग हो गया। घर से जब निकलते समय शूट पहनकर, टाई पहनकर, बहुत अच्छे से कटिंग करके स्मार्ट गया। हालेलुया। वापस लौटते समय पहचान नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे बेटे जैसे दिख रहा है करके ये हालात हो जाते हैं। हालेलुया। अपने हिसाब से ही करके अगर आप सोचेंगे, ऐसा ही फिर हालात हो जाएगी। अगर प्रभु मुझे कितना भी आशीष दे दे,
उसको प्रभु के हिसाब से खर्च करना है, प्रभु के राज के लिए खर्च करना है, दूसरों को मदद करना है। आमीन। उस सारे बात आपके अंदर आ गया है तो प्रभु आपको कितना भी आशीष करने के लिए तैयार है। आमीन। उसकी तैयारी में हम मन नहीं लगा रहे हैं, आशीष में ही मन लगाते हैं। हालेलुया। कई बार हम भी उड़ाव पुत्र बन जाते हैं। हालेलुया। समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यीशु मसीह हमारे लिए अपने जान को दे दिया है। जान को अगर दिया है, क्या आशीष नहीं देंगे? क्या है? देंगे। फिर क्यों आशीष नहीं दे रहे हैं? फिर क्यों आशीष नहीं मिल रहे हैं? कुछ बात हमारे अंदर प्रभु उम्मीद कर रहा है। आमीन। हालेलुया। आप सोचो, आपके घर में कोई जवान बेटा है, क्या उनके हाथ में बहुत सारे पैसे देंगे? क्यों नहीं देंगे? जवान है, समझदार है, उनको पैसा के वैल्यू मालूम है, सब मालूम है, फिर क्यों नहीं देते? भरोसा नहीं है। क्या नहीं है? भरोसा नहीं है कि ये पैसा कोई सही इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा। उम्र ऐसा है। हालेलुया। अगर जिस दिन उस बेटा समझदार बन जाएंगे, उनके ऊपर आपके भरोसा आ जाएंगे, उस दिन आप क्या करोगे? दे देंगे। मुझे मालूम है वहां पर मतलब वो सेफ रहेगा, जरूरी में ही वो खर्च करेगा। हालेलुया। ये भरोसा हमारे ऊपर परमेश्वर को आना चाहिए। आना चाहिए। प्रभु अब अगर आपको इतनी आशीष अगर दे रहे हैं, प्रभु के राज के लिए क्या आप काम में आएंगे? हालेलुया। प्रभु के राज के लिए आप काम में आएंगे? बाइबल में ईमानदारी का एक बात रहती है। और ईमानदारी के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? अगर किसी के हाथ में अगर हम 100 रुपया अगर दे रहे हैं, उस 100 रुपया के ईमानदार होना बहुत जरूरी है। तब प्रभु ने और 100 रुपया देंगे। आमीन। 100 रुपया के प्रति वो ईमानदार अगर नहीं है तो और प्रभु देता क्या? नहीं देता है। हालेलुया। मैं आगे इस बातों को हम देखेंगे। उदाहरण में यहां पर लिखा है कि नूह ने परमेश्वर के आज्ञा मानकर जहाज बनाया और वही उनके परिवार की आशीष के कारण बना। हालेलुया। नूह के जीवन में क्या लिखा है? नूह के जमाने में नूह मात्र परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। सही है? पूरे दुनिया में लोग अपने हिसाब से एक जीवन बिता रहे थे। सही है? किसी को परमेश्वर के आज्ञा के बारे में, उस समय तो आज्ञा है ही नहीं, उस समय मतलब विवेक था, जो विवेक के बारे में कोई चिंता नहीं था। अपने अपने विवेक को उन्होंने क्या कर दिया है? निकाल कर बाहर रख दिया है। कोई विवेक उनके अंदर मरे गया है। इतना अधर्म वो करने लगे। वचन में लिखा है मनुष्य की अधर्म कहां तक पहुंच गया है? परमेश्वर तक पहुंच गया है।
परमेश्वर ने मनुष्य क्या करे करके देखा, मनुष्य बिगड़ गया है करके लिखा है। मनुष्य बिगड़ गया है, अधर्मों से बिगड़ गया है। लेकिन वहां पर उनके बीच में एक व्यक्ति था, वो नूह अपने विवेक के अनुसार चल रहा है, पाप नहीं कर रहा है। ये गलत है, ये नहीं करना है। गलतियों के ऊपर एक डर उनके अंदर है, नहीं करना है करके। नूह को परमेश्वर ने देखा और नूह से परमेश्वर ने बात किया कि ये पूरे दुनिया को मैं मिटा दूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन तुम मेरे आज्ञाओं को मानेंगे तब तुम्हें बचाऊंगा। इसलिए तुम एक काम करो, तुम एक जहाज को बनाओ। क्या बनाओ? जहाज को बनाओ। नूह ने कभी जहाज को देखा है? नूह कभी जहाज को नहीं देखा है। परमेश्वर ने नूह को जहाज के प्लान, ड्राइंग, इंजीनियर क्या करता है? घर बनाना तो प्लान, नक्शा बना के देता है। वैसे कि नक्शा परमेश्वर ने बनाया है। इसकी लंबाई इतना होना है। क्या नूह ने कभी स्कूल गया? नहीं गया। हालेलुया, है ना। लेकिन नूह परमेश्वर के उस नक्शा को समझा। आमीन। समझना ही बहुत कठिन है। पहले उस समय कुछ भी नहीं था इस दुनिया में, और उस नक्शा के हिसाब से क्या बनाया है। आज परमेश्वर हमसे बोलेंगे तो हम बना पाएंगे क्या? आज इतना टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ है, आज हम उसको बनाने नहीं पाएंगे। नूह उसको बनाने में कितना साल लगा है? 120 साल लगा है। उस जहाज को बनाने में 120 साल नूह ने उस जहाज को बनाया है। आमीन। नूह ने ना बारिश को देखा, ना जहाज को देखा। जहाज कैसे मतलब पानी में चलता है उसको भी नहीं देखा। परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर उसको बनाने लगा। परमेश्वर ने उनको मदद किया है। आमीन। जब मैंने नूह के जो बातों को मैंने पढ़ा और उसके मनन करने लगा, कई सवालें मेरे मन में जब उठी, प्रभु ने मुझे बात किया उसके अनुसार। नूह को जहाज नहीं मालूम, उसको कैसे बनाना है ये भी नहीं मालूम, उसको ठोकने के लिए कील कहाँ से मिला, उसको ठोकने के लिए हथौड़ी कहाँ से मिला, ये सब कैसे बनाया, बहुत सारे सवाल मेरे मन से उठा। लेकिन आखिरी कंक्लूशन में मेरे अंदर प्रभु ने बात किया है, अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है तो परमेश्वर सारे सुविधाओं को देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। अब्राहम भी ऐसा ही है, पर इतनी बड़ी मतलब आज्ञाओं को प्रभु ने बोल दिया कि यहां से चलो, तो उसको मानने के लिए अगर तैयार है तो प्रभु ने उसको सारे सपोर्ट सिस्टम दे दिया है। आगे क्या क्या करना सब प्रभु देने के लिए तैयार है। बस हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने के लिए हमारे मन को तैयार करना है। मैं प्रभु की आज्ञाओं को मानूंगा, उस पर चलूंगा, कुछ भी हो। ऐसे अपने मन को अगर तैयार कर अगर हम कदम उठाएंगे, सारे परमेश्वर के सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए तैयार है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर तरह से हमें आशीष देने के लिए ही वो भी चाह रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए अपने जान को भी दे दिया है। आशीष देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए ही उसको पाना है। आमीन। अगर प्रभु की आज्ञाओं पर चलने के लिए हमें मन नहीं है तो परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए भी मन नहीं है, दूसरे रास्ता नहीं है। हालेलुया। अगर हमको परमेश्वर की आशीष को पाना है तो
परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए हमारे मन को हम बनाना है। मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करूंगा? मानूंगा, उस पर मैं चलूंगा। अगर आप अपने मन को तैयार कर देंगे तो परमेश्वर आपको पूरा सपोर्ट करेगा, उस पर चलने के लिए सपोर्ट करेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं कहां से करके अगर आप सोचेंगे, सोचते ही रहना पड़ेगा। कभी भी आप उस आज्ञाओं पर चलने नहीं पाएंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर नूह विश्वास नहीं करता तो इतनी बड़ी जहाज को बना पाएंगे? शुरुआत भी नहीं कर सकता है, विश्वास नहीं तो इतनी बड़ी जहाज कहां से कौन कर पाएगा भैया? करके क्या करेंगे? वो बैठ जाएंगे। बारिश आता था वो भी क्या हो जाता था? मर जाता था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर जब उन्होंने जहाज को बनाया, नूह और उसके परिवार अंदर गया। आमीन। पूरे दुनिया मिटा लेकिन नूह नहीं मिटा है। नूह और नूह के परिवार परमेश्वर की आशीष को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम अकेला परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। आने वाले दिनों में और भी आगे हम देखेंगे। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। आमीन प्रभु, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने जीवन को हम समर्पण करें। हम सभी लोग चाहते हैं प्रभु की आशीष मेरे जीवन में आना है, प्रभु की आशीष मेरे जीवन में आना है। हम हरेक लोग चाहते हैं, हरेक लोग चाहते हैं। आज प्रभु आपसे बात किया है, परमेश्वर की आशीष को पाने के रास्ता क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना है। आज अपने जीवन को समर्पण करेंगे। मैं प्रभु की आज्ञाओं को मानूंगा, प्रभु की आज्ञाओं को मानूंगा, प्रभु के वचन पर चलूंगा, प्रभु के रास्ता पर चलूंगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलूंगा। मैं अपने हिसाब से नहीं चलूंगा, मेरे मन मर्जी नहीं जीऊंगा। मेरा इच्छा ही पूरा होना है करके मैं जिद नहीं करूंगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए मैं अपने जीवन को दे दूंगा, समर्पण करूंगा। मेरे मर्जी को छोड़कर परमेश्वर की मर्जी को मेरे जीवन में पूरा करूंगा। समर्पण करिए मेरे प्रियो। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में चाहिए। परमेश्वर की आशीष को हम पाना है, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में हम पाना है। हमें हम समर्पण करें, अपने जीवन को समर्पण करें परमेश्वर के हमें इच्छा के अनुसार जीने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए। हमें मेरे मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो करके परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पण कर दे, समर्पण कर दे। मेरे प्रियो, आपके जीवन को समर्पण कर दीजिए। प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आने के लिए हम ही रुकावट बन रहे हैं, हम ही रुकावट बन रहे हैं। हमारे पाप रुकावट बन रही है, हमारे जिद रुकावट बन रही है। हम जो समर्पण नहीं कर रहे हैं, हमारे मन को जो कठोर कर रहे हैं, वो एक रुकावट बन रही है, रुकावट बन रही है। आज उन रुकावटों को हम तोड़ेंगे, परमेश्वर की आशीष के रास्ता को खोलेंगे अपने जीवन में। और हमें रास्ता खोलने के लिए जितने रुकावटें हैं उसको हम तोड़ कर निकालेंगे। आज परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में आना है, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आना है। समर्पण कर हम प्रार्थना करना है, समर्पण कर हम प्रार्थना करना है। प्रभु आप मेरे जीवन में समर्पण कर, मेरे जीवन में आपकी आशीष आना है। मैं अपने जीवन को समर्पण कर रहा हूं प्रभु, आपकी आज्ञाओं पर चलने के लिए समर्पण कर रहा हूं प्रभु, आपके रास्ता पर चलने के लिए समर्पण कर रहा हूं प्रभु। आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे जीवन को समर्पण कर रहा हूं प्रभु।
मेरे मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होना है। मैं आपके मर्जी के ऊपर चलूंगा, अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से नहीं। मैं जैसे सोच रहा हूं वैसा नहीं, परमेश्वर के अनुसार एक जीवन, वचन के अनुसार एक जीवन मैं चलूंगा प्रभु, चलूंगा प्रभु, चलूंगा प्रभु। आपने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को किया है प्रभु, उतना काफी नहीं है। मैं आपकी आशीष को पाना चाहता हूं। मेरे जीवन में चंगाई दिया, छुटकारा दिया, परेशानियों को दूर किया प्रभु। बहुत काम मेरे जीवन में आपने किया है, इतना काफी नहीं है। मैं आपकी आशीष को मेरे जीवन में पाना है। परमेश्वर की आशीष आज मेरे जीवन में आना है, उसके लिए एक रास्ता मेरे जीवन में खुलना है प्रभु। आज मेरे जीवन को मैं आपके लिए समर्पण कर रहा हूं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के खिलाफ कोई भी पाप है, उस पाप को समर्पण करिए। प्रभु अब ये पाप नहीं करूंगा, अब मेरे अपने हिसाब से नहीं जीऊंगा, मैं आपकी मर्जी को मेरे जीवन में पूरा करूंगा। इसलिए आप मुझे उद्धार दिया है, इसलिए आप मेरे जीवन में चंगा किया, इसलिए मेरे जीवन में छुटकारा दिया, चंगाई दिया, उद्धार दिया, पाप को क्षमा किया, ताकि मैं आपके मर्जी को मेरे जीवन में पूरा करूं। लेकिन प्रभु मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया है, इस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं चंगाई को पाया, छुटकारा को पाया, प्रभु के काम मेरे जीवन में हुआ, मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद में भी, उसके बावजूद भी मैं अपने हिसाब से एक जीवन बिता रहा हूं, मैं अपने हिसाब से एक जीवन जी रहा हूं। मैं जो सोच रहा हूं वही होना है करके एक जीवन बिता रहा हूं। आज मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण कर रहा हूं। मैं, मेरा मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, पूरी हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु कितने लोग यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं, आज उनके ऊपर प्रभु आपकी आशीष उतर आए, आपकी आशीष उतर आए, आपकी आशीष उतर आए।